हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे 30th ऑफ अक्टूबर के लिए। बहुत लंबे टाइम के बाद में, इनफैक्ट पूरा एक साल हो गया है, उसके बाद में फाइनली आज निफ्टी ने वापस से 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। पहली बार कब देखा था हमने? सितंबर 2024 से। तब से लेके अब तक निफ्टी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। मतलब कहने का ये होता है कि अगर आप अपनी पोजीशन को बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं, ना तो आपने स्क्वायर ऑफ किया ना ही ऐड किया, जो पोजीशन आपके पास में एज पर निफ्टी 2024 सितंबर में थी और आज भी आपके पास में सेम है, इसका मतलब है आपको एक साल में मार्केट ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। हाँ, वो बात दूसरी है, जिन्होंने बाय ऑन डिप किया था, हमने भी यही किया था कि बहुत सारी पोजीशंस को 2024 में स्क्वायर ऑफ कर दिया था। उसके बाद में जैसे जैसे मार्केट गिरता गया हम बाय ऑन डिप करते गए, क्योंकि ये नहीं पता होता ना कि मार्केट का बॉटम कहाँ होगा। और तब से लेके मार्केट देखिए धीरे धीरे करके राइज कर ही रहा है और आज फाइनली निफ्टी ने क्लोज किया है 26,000 के ऊपर। अब देखिएगा आज का जो हाई है और जो प्रीवियस हाई था, रिसेंट हाई जो है वो है 26,100 का। अब आप नीचे देखिएगा, यहां पर सपोर्ट मिला है, इधर सपोर्ट मिला है और यहां पर है हमारे पास में 26,000। देखिए कोई भी एक ऐसा क्रूशियल लेवल, चाहे वो 25 हुआ, 26 हुआ, 27 हुआ, या फिर स्टॉक्स की बात करेंगे तो स्टॉक्स में भी अगर आप 1000, 1500, 2000 के लेवल जब आप देखते हैं तो ये आप अक्सर पाएंगे कि एक जो भी हमारा रेसिस्टेंस लेवल होता है उसको ब्रेक करने के बाद में वो स्टॉक, वो इंडेक्स थोड़ा टाइम उसके ऊपर स्पेंड करता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन होता है जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि ये होल्ड करेगा या ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। हाँ, स्पेकुलेशन चलती रहती है कि हम बुलिश हैं। बुलिश तो हम 24,800 से हैं, 24,650 से हम बुलिश हैं। जब रिसेंट डिप दिखाया था तब से लेके अभी तक देखिए, अगर मार्केट की बात करें तो 2000 से ज़्यादा का पॉइंट जो है मार्केट हमें दे चुका है, तो वो बुलिश होना अलग बात है। बट इस टाइम पे वापस से नई पोजीशन को ऐड करना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को शेक कर जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट 2-4 दिन इसी जोन पे अपने आप को ट्रेड करे। वैसे आपको कल के लेवल तो क्लियर दिख ही गए होंगे। अगर आज की क्लोजिंग की बात करूं मैं, तो आज की क्लोजिंग हमारे पास कहाँ है? 53 का है, तो मतलब 50 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट ऊपर। तो ये जो लेवल है अपर साइड में, ये हमारा वो लेवल रहेगा जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी राइज करेगा। 27, 25, 26,500 ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले देखेगा कि निफ्टी का अगला टारगेट क्या हो सकता है। हम 2-3 तरीके से टारगेट्स को फाइंड करते हैं, एक्सटेंशन के बेसिस में, फिबोनाची एक्सटेंशन, या उसको प्रोजेक्शन भी आप कह सकते हैं। तो एक्सटेंशन प्रोजेक्शन के बेस पे भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि अभी इसके बाद में जो हमारे पास इमीडिएट जो लेवल नजर आता है वो है 26,250 का। तो पहले हमें 250, 300 का टारगेट करना चाहिए, फिर निफ्टी जाएगा, वो इंडेक्स जाएगा, उसके आसपास ट्रेड करेगा। उसके बाद में अगले टारगेट का हम बात करेंगे। 26,000 पे काफ़ी सपोर्ट अवेलेबल है, तो अगर नीचे गिरता है तो दूसरा सपोर्ट कहाँ पर है? 25,900 पे, 25,800 पे। हालांकि अगर हम OI की बात करें तो OI के बेसिस पे तो मैं ये कह सकता हूँ कि OI के बेसिस पे 25,800 से लेके नीचे के जितने भी लेवल हैं सबके ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 25,800 से लेके 26,000 तक लगातार सपोर्ट बिल्ड हो रहा है। तो मतलब 26 को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, बट मार्केट है, सेंटिमेंट रात को अगर वीक हो गए तो आप और हम क्या करेंगे? इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर करके चलिएगा। प्रिपेयर कैसे करते हैं? सिंपल, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। कभी भी कोई नेकेड ट्रेड ना लें, कभी भी अंधाधुंध ट्रेडिंग ना करें, कभी भी कोई पोजीशन को लेके बस उम्मीद करके ना बैठें कि ये तो जाएगा ही जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ ये ऊपर जग जाएगा, कोई गारंटी नहीं होता। आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा। ना तो आपके 100% ट्रेड्स सक्सेसफुल होते हैं, ना ही मेरे होते हैं, ना किसी के होते हैं। जब ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जाता है, एक्सेप्ट करें यार ये ट्रेड खराब हो गया, कोई नहीं, हमारा जो स्टॉप लॉस है उस पर हम निकल जाएंगे। तो जैसे आपने देखा होगा हम टेलीग्राम पर अक्सर बात करते हैं, तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जैसे आज हमने 2 ट्रेड लिए थे। एक ट्रेड हमने लिया था निफ्टी का नवंबर एंड का, जहां पर हमने 26,000 का कॉल और 26,400 का कॉल सेल किया था। तो ये क्या हो गया? ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। और सिमिलरली हमने बैंक निफ्टी में जब 58,280 को बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया था, तब हमने जो है कॉल बाय किया था और इमीडिएटली अगर मैं ट्रेंड लाइन प्लॉट किया था और कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये SL है।
ये सारे के सारे जो भी इंडिकेशंस होते हैं, ये जो लेवल्स होते हैं, ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के लिए होते हैं। तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लाइव सपोर्ट वहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार हेजिटेट ना करें, अभी जाके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, कुछ डीमैट के लिंक हैं। अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं तो क्रिप्टो डेल्टा एक्सचेंज CoinDCX का लिंक है, और कुछ जो हमारा एल्गो है उसका लिंक भी अवेलेबल है। और एक और चीज़, नवंबर मिड से वापस से, जैसे हम पहले 2021 तक हम क्लासेस लेते थे, तो वापस से हम टेक्निकल एनालिसिस की डीप, ऑफकोर्स इस बार क्या होगा, AI को हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसकी क्लासेस हम वापस से शुरू कर रहे हैं। सो इफ़ इन केस यू आर लुकिंग फॉर डीप नॉलेज, मार्केट में लंबे टाइम तक रुकना है ना, तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं 9821053007 पर फॉर आवर कोर्सेज। ये लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। इवनिंग में अराउंड 9 o'clock 8:30 के आसपास हम लाइव सेशन रखेंगे जूम के ऊपर, और वहीं पे ये पूरा सेशन कंडक्ट होगा। 15 सेशन हम रखेंगे, 15-16, मतलब एनी अराउंड 15 प्लस माइनस एक दो हो सकता है। और बेसिक से लेकर एडवांस, जहाँ पर हम कवर करेंगे क्रिप्टो को, मतलब हाउ टू ट्रेड क्रिप्टो। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब वही होता है, फॉरेक्स को और अपनी इक्विटी मार्केट को। तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फॉर इंक्वायरी दिस इज़ द नंबर। तो चलिए कल के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये वाला लेवल है और ये वाला लेवल है। और इन दोनों लेवल के बीच में अगर ऐसा कुछ होता है कि ना तो ऊपर जाता नहीं चल, लेकिन अगर टिप टैप करता रहे तो बिल्कुल ट्रेड मत कीजिएगा। दो कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन ये है कि 26,100 ब्रेक हो, तो आप क्या करेंगे, 26,400 का, मतलब ये आप कॉल बाय करेंगे और आप ये कॉल सेल करेंगे, और फिर आप टारगेट रख सकते हैं 200 से लेके 250 का। ऑफ कोर्स ये जो आप हेज करते हैं, इससे आपका जो प्रीमियम होता है या जो आपका टोटल प्रॉफिट होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन जब आपके अगेंस्ट में जाता है तो यही चीज़ आपको सेव करता है। और अगर नीचे गिरेगा, मतलब इसको नीचे गिरता है, तो 26 ब्रेक होने के बाद में आप पुट बाय करेंगे, और 25,700 का आप पुट सेल करेंगे। टारगेट क्या रहेंगे हमारे, टारगेट रहेंगे 25,900 का और 850 का। 800 भी मिल सकते हैं और इधर आपको 300 भी मिल सकते हैं। अब सेकंड सिचुएशन क्या बनती है, सेकंड सिचुएशन बनेगी कि मान लीजिएगा नीचे बनता है 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, तो 9:30 तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और उसी बीच में ऐसा होता है कि नीचे आता है, होल्ड करके वापस से इसको ज्वाइन करके, मतलब इसको ब्रेक करके ट्रेड करना शुरू करें। तो अगर 26 को ब्रेक कर लेता है 980 970 तक आकर वापस, लेकिन 945 तक वो वापस से उसको क्रॉस कर ले, तो समझ जाएंगे कि मार्केट वापस से रिगेन कर ले अपने लॉस लेवल्स को, फिर हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं। तो 26 के ऊपर जाने के बाद में हम कॉल बाय करेंगे, 26,300 का कॉल सेल करेंगे, 26,100 और 26,200 के टारगेट के लिए हम चेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी हमने लेवल डिस्कस किए हैं, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल वैल्यू चला कीजिएगा। और ये आउटलुक है हमारा निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप 15 मिनट चार्ट को देखेंगे तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था, एक ट्रेंड लाइन बेसिकली, और ये अभी हमारे लिए काम कर रहा है एज अ सपोर्ट। ओके, और जो हमने आज का ट्रेड प्लान किया था उसका जो पूरा लॉजिक क्या था, देखिए जब ये ऊपर गया था तो यहाँ रेसिस्टेंस फेस हुआ था, नीचे गिरा, उसके बाद जब नीचे गिरा तो लो भी इधर ही बनाया था, और उसके बाद देखिएगा इन्हीं लेवल के आसपास आके कई बार बैंक निफ्टी को रेसिस्टेंस और सपोर्ट मिला था। तो यही लेवल हमने फिर फाइंड किया था कि इन लेवल को अगर ब्रेक कर लेता है, बिकॉज उस टाइम पे नीचे ट्रेड कर रहा था ना, तो अगर ये लेवल ब्रेक कर लेगा तो एक अच्छा सा हमें कॉल बाय का मौका मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी हो सकती है, जैसे अभी हम निफ्टी में बात कर रहे थे कि क्या हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं। सेल ऑन राइज अभी मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग क्योंकि हमारे पास जो लोअर लेवल पे है, इनफैक्ट 26,000 तक मेजर सपोर्ट अवेलेबल है। तो कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा डिप करके वापस से बाउंस बैक कर जाए। और फोमो भी होता है, मैं रह गया, मतलब सबने ट्रेड कर लिया, सबने कॉल बाय कर लिया, पैसा बना लिया, उन्होंने गाड़ी घर भी बना लिया, बस मैं रह गया। इस चक्कर में बहुत सारे ट्रेडर बाद में जंप करते हैं। तो अभी के लिए हम अवॉइड करेंगे, हम सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद ही सेल करेंगे। तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। और ऑप्शन चेन देखिए, अगर आप देखेंगे शॉर्ट बिल्डअप लगातार इधर बन रहा है, इधर देखिए लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, मतलब गुंजाइश ही नहीं है कि हम सेल के बारे में सोचें। अभी का करंट क्लोजिंग क्या है हमारे पास में, करंट क्लोजिंग है 385 का। अब ये तो देखिए क्लियर दिख ही रहा है कि हमारे पास जो अगला रेसिस्टेंस आएगा वो 58,500 पे आएगा, 58,500
500 पे। और ये जो हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, ये ट्रेंड लाइन मुझे लगता है कि ये ब्रेक होते होते हमें नज़र आएगा कहाँ पर बनेगा, ये लगभग वही जो आज का लेवल था 280 का। ओके, सो 58,280 इसके ऊपर जाता है तो 700, 900, इसके नीचे गिरता है तो 58,000 और नीचे जाता है तो 57, मे बी 850 तक। दोनों तरफ आप क्या करेंगे, 900 पॉइंट का हैज रखेंगे। जैसे भी हम बात कर रहे थे ना 26 to 100, 400, 26 जो पुट साइड में बात कर रहे थे 25,700 की। सिमिलरली अगर आप 58,500 करते हैं तो 59,400 का सेल कीजिएगा, एंड सेम फॉर द फॉलिंग साइड। इंट्राडे के लिए भी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारा जो ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और हमें उसको होल्ड करने का मन करता है, उस कंडीशन में भी हेल्प करेगा और इंट्राडे में भी आपके रिस्क मैनेजमेंट को काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। ऑप्शन चेन के हिसाब से हमारा मार्केट बुलिश है, तो ये आउटलुक रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा सेंसेक्स। थर्सडे है तो सेंसेक्स का हमारा वीकली एक्सपायरी डे भी है, उसकी वजह से हो सकता है हमारा मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में रहे। प्रेशर का मतलब सेलिंग नहीं होता हमेशा, प्रेशर का मतलब ये होता है कि मार्केट अपने आप को लिफ्ट कराना चाह रही है, पुश करना चाह रही है ऊपर की तरफ, बिकॉज जो हमारे अभी लॉन्ग बने हैं सेंसेक्स में वो धीरे धीरे अनवाइंड होंगे, एक्सपायरी है, उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि सेंसेक्स के लिए तो ये मंथली एक्सपायरी हुई ना, उसकी वजह से हो सकता है जब वो अनवाइंड हो। जैसे आप निफ्टी में कल देखा था आपने कि पहले हाफ में नीचे गिरा था, उसके बाद में ऊपर भागा था, सेम सेंसेक्स में हो सकता है। तो वो एक सिनारियो बनेगा तो थोड़ा सा मार्केट आपको प्रेशर में नजर आएगा, उसको देखेंगे। तो अभी हमारे पास में देखिएगा ये हमारे पास में सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है। करंट क्लोजिंग की बात करें तो करंट क्लोजिंग हमारे पास 85 के आसपास है, हाँ 84,997 का है। तो हमारे पास 85,080 है और लोअर साइड में अगर मैं बात करूं तो लोअर साइड में ये हमारे पास आ रहा है विच इज़ 85,850, मतलब 85,880 ही नज़र आ रहा है। इसके ऊपर जाता है तो सीधा यहाँ भागेगा विच इज़ 250 और 400। नीचे गिरता है, इसके नीचे आने के बाद में तो 700 और 600 के टारगेट रहेंगे। और यहाँ पर भी इनकेस ऐसा होता है, कल हम क्या करेंगे, पहले सेंसेक्स को फोकस करेंगे। इनकेस ऐसा होता है कि पहले हाफ में नीचे गिरेगा तो समझिएगा बाय द एंड ऑफ द डे वापस से जैसे कल निफ्टी ने रिकवरी शो किया था, सेम यहाँ पर भी आपको देखने मिलेगा। और कल का एक्सपायरी मत लीजिएगा, यहाँ पर आप फोकस कीजिएगा नेक्स्ट एक्सपायरी में, चाहे इंट्राडे भी करें तो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंट्राडे ट्रेड कीजिएगा और 600 पॉइंट का आप यहाँ पर हेज रखिएगा। ओके, और इधर भी वंस अगेन, हाँ यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनकेस ऐसा होता है कि नीचे आ रहा है तो ये लेवल आपका 84,600 का वो लेवल रहेगा जहाँ पर आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं। फिर इस तरह के टारगेट्स के लिए आप इसको प्लान कर सकते हैं। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा सेंसेक्स के लिए। कल के लिए भी वंस अगेन वी आर अवॉइडिंग मिड कैप, बिकॉज ये हफ्ता मुझे लग रहा है कि मिड कैप थोड़ा सा स्टेबल हो जाने दीजिएगा। मिड कैप बहुत जिगजैग कर रहा है तो बेकार में नुकसान हो जाएगा। और हाँ एक चीज़ और, अगर आपको किसी स्टॉक्स की एनालिसिस चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे स्टॉक का नाम लिख दीजिएगा। कमिंग वीडियो में एक एक करके, मतलब एक दिन में एक स्टॉक का हम एनालाइज किया करेंगे ताकि हम धीरे धीरे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। और ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे।